वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन करेंगे और ये क्लास 6 का है। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जैसा कि देख रहे हैं प्रश्नावली 8.1 में क्या कह रहा है, तिलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे कि तिल्ली का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, एल लिखा है। तो एल को कैसे लिखा गया, जैसा कि ये आपके पास तिल्ली है और इस तिल्ली को इस तरह से करने के बाद इस तरह से किया गया है। ये क्या हो गया, आपका एल हो गया। जब एल हो गया तो ये कितना है, कैसे इसको चर के रूप में लिखेंगे। चर के रूप में जब लिखेंगे तो वो संख्या को लिखा जाता है। तो इसमें देखिए कितना तिल्ली का प्रयोग करके एल बनाया गया है। इसमें 2 तिल्ली का लेके प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और अचर राशि इसमें से ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x इसका सही आंसर होगा। यानी अक्षर l का ये प्रतिरूप बनाने के लिए कितने तिल्ली की आवश्यकता हुई, तो ये 2 तिल्ली की आवश्यकता है। एक ये तिल्ली है, एक ये तिल्ली है। दोनों तिल्ली का प्रयोग करके हम क्या बना दिए, l बना दिए। और l बनाने की ये समीकरण को क्या कह रहा है कि प्रयोग कर एक नियम ज्ञात कीजिए। ये नियम आपका क्या हो गया, 2x। तो ये आपका क्या होता है, एक व्यंजक के रूप में ये प्राप्त होता है। जैसा कि देख रहे हैं, अब क्वेश्चन कर रहा है बी नंबर में कि अक्षर यू का इस तरह लिखा गया है, इसमें कितने तिल्ली का प्रयोग किया गया है। चलिए इसको देखते हैं, यू को हम बना लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है और इस तरह तिल्ली को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका यू बन जाएगा। जैसे ये आपका यू बन गया, इसमें तिल्ली का प्रयोग कितना किया है, तो 1 2 3 तिल्ली का प्रयोग किया है। यहाँ पर 3 लिखिए और इसको अचर राशि से प्रयोग हम क्या करेंगे, x को लेके हम ये लिखेंगे। तो ये जो बन गया आपका क्या है, ये आपका समीकरण बन गया। तो इस तरह से ये इसका कौन सा रूप बनाया गया है, तो इसको कहता है ये 3 गुना, यानी 3 इसमें लकीर लेके बनाया गया है, 3 ये माचिस का स्टिक लेके। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दिया है अक्षर ई के लिए, अक्षर ई के लिए दिया है कि ई के रूप में तिलियों से प्रतिरूप बनाइए। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हैं ये आपका ई हो गया, इसको हमने ई बना लिए इस तरह से। और यहाँ भी देखिए इस तरह से यहाँ पर आपका ई बना हुआ है, या इसको इधर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से बनाने के बाद एक आकृति बन जाती है जिसको कहता है ई। तो ये इस ई को कितने तिल्ली का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आप देखिए इसमें 3 तिल्ली का प्रयोग किया है या 4 तिल्ली का प्रयोग किया है। इसमें देखिए 1 2 3 4 तिल्ली का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है 4 और इसमें से कि ये एक आकृति बन गई है, इसमें लिखेंगे x। यानी इस तरह से इसको लिखने के लिए कहा गया है। इसका आंसर क्या होगा, 4x इसका सही आंसर होगा। आप कहेंगे इसका आंसर बुक में नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर बुक में गलत दिया है, तो आंसर इसका नहीं मिलेगा। जैसा कि देख रहे 2 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, तिलियों से बने हुए वर्गों के निम्नांकित प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिलियों की संख्या देती है। ये पूछा है कितने संख्या में यहाँ देती है, कितने तिल्ली का प्रयोग किया है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एक आकृति दी हुई है। इस आकृति को कह रहा है कि आवश्यक वर्गों के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या देती है, कितना तिल्ली जोड़ के ये वर्ग को बनाया गया है। इसमें तिल्ली कितना दिया है, 1 2 3 4 तिल्ली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 4 गुना x लिखेंगे, 4x इसका सही आंसर होगा। उसी तरह से यदि यहाँ ये आकृति को दिया हुआ है, इसमें कितना तिल्ली का प्रयोग किया है, तो इस तरह से यहाँ तिल्ली का प्रयोग किया गया है। इस तरह से बनाएंगे और यहाँ से इसको देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है। इसको देखिए यहाँ से ऐसे करना है, उसके बाद यहाँ से इस तरह देने के बाद यहाँ से इस तरह कीजिए, उसके बाद यहाँ से देखिए इसको जोड़ दीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से इसको जोड़ना है और जोड़ने के बाद देखिए एक आपका आकृति आ जाती है। और इसमें से कह रहा है, ये देखिए यही तो बन गया। और ये आकृति में जो कह रहा है कि इसमें कितने तिल्ली का प्रयोग किया है, कितना तिल्ली है, 1 2 3 4 5 6 7 तिल्ली का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और ये x लिखेंगे, तो 7x इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें से देखें ये x क्या अचर राशि है और ये 7 क्या है, चर राशि है। इस चीज़ को आप याद रखें। तो जैसा कि देख रहे हैं कोई भी संख्या को हम इस तरह अचर और चर में इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसमें से कह रहा है कितनी इसमें तिल्लियाँ लगाई गई है, तो इसमें से देखिए 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 तिल्ली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10x, यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ये जो आकृति बनी हुई है इसमें कितनी आकृति बनी हुई है ये आपसे पूछा गया है, और जितनी आकृति बनी है तो कितना तिल्ली का प्रयोग किया है, इसको कहते हैं तिल्ली कहते हैं। ये क्या है, ये तिल्ली है। कितने तिल्ली का प्रयोग करके इस आकृति को बनाया गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तिल्ली लेके इस आकृति को बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे और यहाँ x लिखेंगे, 13x हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, यही आपको इसमें कहा गया है। अब क्वेश्चन दे रहा है कि व्यंजक प्राप्त कीजिए प्रश्न संख्या 3 से 9 तक में। जैसा कि 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यंजक प्राप्त कीजिए प्रश्न संख्या 3 से 9 तक में है। तो इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको चलिए हम देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। x से 7 अधिक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और इसमें से हम जोड़ देंगे 7, तो क्या हो जाएगा, 7 अधिक है। अगर इसी में से यदि कहता कि x से 7 कम है तो इसको क्या बनाते, x माइनस 7 बनाते, लेकिन ये आपसे कहा नहीं गया है, ये आपको कहा गया। इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 7 इसका सही आंसर होगा। जैसे कि कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 की बात यदि करें तो गीता की वर्तमान उम्र y वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए गीता की वर्तमान उम्र y वर्ष है, तो चलिए इसको हम क्या लिखें, y लिखें। और वो कहता है 5 वर्ष पहले, यदि 5 वर्ष पहले कहा जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटाना पड़ता है। तो यहाँ क्या कहेंगे, y माइनस 5 इसका सही आंसर होगा। यदि यहीं पर कहता है कि गीता की वर्तमान उम्र y वर्ष है, 5 वर्ष बाद यदि कहता तो यहाँ पर क्या लिखते, y प्लस 5 लिखते। यदि मान लिया ये संख्या है और इसके यदि बाद की संख्या कहता है क्या होता है, 10 होता है। इसके पहले की संख्या क्या होगा, 8 होगा। तो यही कह रहा है कि यदि इस संख्या के बाद यदि कहा जाए तो जोड़ेंगे और इसके पहले यदि कहेंगे तो इसी संख्या में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, y माइनस 5 इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक बांस की लंबाई 8 मीटर है, इससे x मीटर का एक टुकड़ा काट लिया जाता है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। जैसा कि देख रहे ये आपका बांस का टुकड़ा दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि x मीटर, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, 8 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए x मीटर टुकड़ा काट लेता है। तो यहाँ से यदि इतना टुकड़ा को काट लिया गया है, इसको क्या लिखेंगे, 8 माइनस x लिखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, 8 माइनस x। तो यही आपको कहा रहा था, यानी यहाँ से जितनी दूरी है उसको x एक टुकड़ा को काट लेता है, ये टोटल में से x को घटा देंगे तो आपका ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पिंकी रिंकी की छोटी बहन है, पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है, तो क्या आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं। यदि रिंकी की आयु x वर्ष है तो इसको क्या करना है, यह तो छोटी है तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 5 लिखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। यही आपको पद इसमें से लिखने के लिए कह रहा था, क्योंकि ये आपका इससे छोटी है तो इसका माइनस से हम इंडिकेट करेंगे, यदि ये बड़ी रहता तो इसको हम प्लस से इंडिकेट करते। जैसा कि देख रहे हैं 7 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 10 कैडेट हैं, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। यानी किसी परेड हो रहा है, किसी तो वहाँ पर कैडेट मार्च चल रहा है, तो एक पंक्ति में 10 कैडेट हैं, 10 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो, यानी कितनी है ये मालूम नहीं है, तो ये कह रहा है पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। हम क्या किए, n को यहाँ पर लिख लिए और यहाँ पर गुना किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो यहाँ पर 10 को हम लिखेंगे और दोनों को यदि आपस में गुना करें कितना हो जाएगा, 10n हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही इसका आंसर होगा। देखिए कितने ही सरल ढंग से आपको बता दिए, यानी पंक्तियों की संख्या यहाँ कर रहा है n का प्रयोग, n लिखिए और जो भी पंक्ति में कैडेट हैं तो 10 को यहाँ लिखेंगे और आपस में गुना करके लिखेंगे, तो ये एक समीकरण बन जाता है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर में दिया है कि अंग्रेजी अक्षर f का प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए सारणी को पूरा कीजिए। तो जैसा कि देख रहे बनाए गए प्रतिरूप f है, अगर एक f बनाता है तो कितना तिल्ली का प्रयोग किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। यदि इसका 2 f बनाएंगे तो कितना तिल्ली लगेगा, अगर 3 f बनाएंगे तो कितना तिल्ली लगेगा, अगर 4 f बनाएंगे तो कितना तिल्ली लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। लेकिन अगर इसको निकालेंगे कैसे, इस सूत्र को आप याद रखें। सूत्र क्या है दोस्तों,
तो 3n, सूत्र क्या है 3n, क्योंकि f में जैसे हम बनाते हैं तो इसमें तिल्ली की संख्या क्या है ये आपसे पूछा गया है। लेकिन आपको देखना है कि इसमें से यदि एक बना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। तो यहाँ n की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुना 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। और फिर ये देखिए 3n यानी 3 गुना n की जगह कितना 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। इसी तरह इसमें भी बनाएंगे, यानी जहाँ देखिए 1 ये 2 और ये हो गया 3, यानी 3 तिल्ली का इसमें प्रयोग किया गया है। अगर इसी तरह हम 2 ऐप बनाएंगे, ये 2 ऐप बनाए तो दोनों ऐप में कितना तिल्ली लगा, तो 6 तिल्ली लगा। अगर इस तरह हम 3 ऐप बनाएंगे तो कितना तिल्ली लगेगा, तो इसमें देखेंगे 9 तिल्ली लगेगा। तो यहाँ 3 तो बनाना है ऐप, इसी तरह क्या करेंगे 3 तिया 9 लिखेंगे, 4 है और n से गुना कर देंगे तो कितना होगा 4 तिया 12 हो जाएगा। 5 है तो 5 ऐप बनाना है तो कितना करेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा। सब में क्या करना 3 से गुना करना है। इसमें क्या करेंगे 6 तिया 18 हो जाएगा, इसमें होगा 7 तिया 21 हो जाएगा, इसमें 8 तिया 24 हो जाएगा, इसमें 9 तिया 27 होगा, क्योंकि ये सूत्र आपका निकालने का 9 तिया कितना होगा 27 होगा। और 10 है 10 तिया 30, यहाँ 10 लिखेंगे n की जगह और 3 गुना करेंगे तो 10 तिया 30 होगा। फिर 11 है n की जगह 11 लिखेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 11 तिया 33 होगा। तो इस तरह से यदि देखें कि 11 ऐप हम बनाएंगे तो उसमें 33 तिल्ली की आवश्यकता होगी। अगर 9 ऐप बनाएंगे तो 9 तिया 27 तिल्ली की आवश्यकता होगी, यही पूछा जा रहा है। यदि इसमें 4 को ऐप बनाएंगे तो 4 तिया 12 आपका इसमें तिल्ली की आवश्यकता होगी, जो कि आपको इस तरह तिल्ली को दिखाई दे रहा है। जैसा कि देख रहे क्या कह रहा है 9 नंबर में a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये क्रम विनिमय नियम है, इसकी जांच कीजिए यदि a बराबर 5 हो और b बराबर -6, b बराबर 6 दिया हो। तो यहाँ पर इसको क्रम को हम लिख लेते हैं। यहाँ जैसा लिखेंगे a प्लस बी बराबर लिखेंगे b प्लस ए, तो यहाँ पर देखिए a की जगह 5 को लिख लीजिए, 5 लिखा, प्लस है प्लस लिखिए, b बराबर 6 है तो 6 लिखिए, फिर यहाँ b का मान 6 है तो यहाँ पर 6 लिखिए, a का मान 5 है तो 5 लिखिए। और करें क्या 6 और 5 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 6 5 को जोड़ेंगे 11 होगा। तो ये क्या है, ये सत्य है, ये आपसे पूछा गया और ये प्रूफ है। यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। अब जैसा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है a बराबर 8 दिया है और b बराबर क्या दिया है, b बराबर 3 है। आपके बुक नंबर देखेंगे पेज नंबर 158 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यही कह रहा है। तो a की जगह 8 को लिख लीजिए, b की जगह 3 है 3 लिखिए, b की जगह 3 है तो यहाँ 3 लिखिए, प्लस a का मान 8 है तो इसके नीचे में 8 को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 8 3 को जोड़ेंगे कितना 11 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया।